हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनलिस्ट। मेरा नाम अमित कुमार और आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। हम आए हैं नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, जहाँ पे कैनल है बोल्डर कैनल। और बोल्डर कैनल है प्रेसा कैनेरियो के लिए फेमस है और पूरे इंडिया में इनसे अच्छे प्रेसा कैनेरियो किसी के पास नहीं है। और जिस तरह से ये डॉग को मैनेज करते हैं अपने कैनल में, एक कैनल रन करने के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और क्या चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं जो कि हमारे कैनल में होनी ही चाहिए, और कैसे कैनल को मैनेज करते हैं और उस पूरी फैसिलिटी को रन करते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम जो इस कैनल के ओनर हैं विक्रम भैया, उनसे जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं वेलकम करता हूँ विक्रम भैया का। विक्रम भैया, आपने इतने बिजी शेड्यूल में अपना टाइम निकाला और आज हमें अपना टाइम दिया। और मैं विक्रम भैया के बारे में बता दूं, विक्रम भैया काफ़ी टाइम से डॉग रख रहे हैं और आप प्लीज़ इस वीडियो में पूरा बने रहें, अंत तक देखें। आज एक बहुत ही बेसिक चीज़ें या जो छोटी छोटी चीज़ें हम लोग कई बार कैनल में मिस कर जाते हैं, जो चीज़ें फैसिलिटी में नहीं होती है, जिनकी बहुत ज़्यादा, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, या कुछ चीज़ें हम ऐसी कर देते हैं जिनकी हमें। तो आप प्लीज़ वीडियो में बने रहें। विक्रम भैया से हम एक एक चीज़ें पूछेंगे कि कैसे एक फैसिलिटी को रन किया जाता है। जी विक्रम भैया। अमित भैया, पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने अपने कीमती समय में से हमारे लिए कुछ समय निकाला ताकि हमारे कैनल को आप प्रमोट करें। और इस कैनल के साथ साथ जो है इस ब्रीड का भी प्रमोशन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इतनी अच्छी ब्रीड जो है कि क्या नाम है, लोगों की अभी निगाहों में बहुत कम है। और इसी वजह से हम काफ़ी शोज़ वगैरह भी अटेंड कर रहे हैं जी। तो उस शोज़ में जाने के बाद जो है हमें काफ़ी अच्छा आउटपुट भी मिल रहा है कि लोगों को पहचानने का समय मिलता है, डॉग्स को भी जानते हैं लोग। और हमारी भी जो एक सर्कल जो है इस डॉग इंडस्ट्री में, वो एक सर्कल भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आप जैसे भाई हमको कहीं ना कहीं इस तरीके से मिल जाते हैं जो कि हमारा प्रोत्साहन लेवल बढ़ाते हैं और हमको कोशिश करते हैं कि हम इस इंडस्ट्री के अंदर जितना भी बेटर कर सकें उसको कर पाएँ। विक्रम भैया, आप बहुत अच्छा कर रहे हो और जो आपकी पूरा मैं देख रहा हूँ आपके फार्म को, और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ इस वीडियो में बने रहें तो एक एक चीज़ की आपको जानकारी मिलेगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा विक्रम भैया, सबसे पहले तो आप एक कैनल रन करने के लिए, जैसे काफ़ी नए लोग कैनल खोलते हैं और वो कुछ भी ब्रीड ले आते हैं कहीं से और कैनल स्टार्ट करते हैं, या फिर अभी हम फैसिलिटी के बारे में बात करते हैं कि ऐसी वो फैसिलिटी बना लेते हैं जो आगे जाके उनको प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले तो विक्रम भैया आप अपनी फैसिलिटी के बारे में लोगों को बताएं, कहाँ कहाँ आपने क्या क्या चीज़ें की हुई हैं और कितना स्पेस हमें ज़रूरत होती है, तो वो सारी चीज़ें एक बार आप बताएं। देखिए अमित जी, किसी भी एनिमल को रखने से पहले आपका सबसे पहले तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एनिमल देखो बोलता तो है लेकिन आपको उसकी भाषा नहीं समझ में आती है जी। तो आप जैसे खुद अपने लिए कंफर्टेबल जोन रखते हैं अपने घर में कि भाई मुझे हर चीज़ की एक फैसिलिटी हो जाए, गर्मियों के लिए अलग होना चाहिए, जाड़ों के हिसाब से अलग मेरा घर के अंदर हीटर वगैरह होने चाहिए। तो उसी तरीके से एक एनिमल के लिए भी, चाहे वो डॉग हो या कोई अदर एनिमल हो, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो जब वो ध्यान में लेंगे आप, तो आपको ये लगेगा कि भाई इस जानवर के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। जैसे कि आपका कैनल के अंदर एक मेडिकल रूम, जी आप थोड़ा सा जहाँ जैसे जैसे आपने बनाया हुआ है थोड़ा सा आप यहीं से एक्सप्लेन कर दें। जैसे कि मैंने बोला है कि एक मेडिकल रूम, ये जो पहला रूम जो है हमारा, इसमें बेसिकली हमारी मेडिसिन्स वगैरह रहती हैं और हीटर वगैरह है कि ताकि अगर किसी पपी वगैरह को लीटर होता है तो कोई ठंड वंड लगती है तो हीटर वगैरह में उसको रखा जा सके। उसके बिल्कुल एडजॉइनिंग जो है हमारा स्टाफ का रूम है। स्टाफ इसलिए बगल में रखा गया है, ग्लास लगा हुआ है उसमें दोनों एरियाज में, ताकि क्या नाम है, अगर स्टाफ को अपने उस पे कमरे में सोना भी है तो एटलीस्ट रात में 2-4 बार वो जग करके देख सके कि मेरे पपी ठीक हैं, कहीं मदर के नीचे दब तो नहीं गए हैं जी। तीसरा हमने जो है वो किचन बना रखी है। किचन के अंदर जो है कि एक हाइजीन मेंटेन रखने के लिए आपको स्टाफ की किचन और अपने एनिमल्स की किचन जो है बिल्कुल पत्थर वगैरह लगा करके साफ़ सुथरी रखनी चाहिए, ताकि उसका पूरा खाना देने के बाद भी और बर्तन भी साफ़ हो जाएं, और जिस बर्तनों में आप खाना बनाते हैं डॉग्स का, उसको आप दिन में 2 बार सुबह और शाम ज़रूर धो करके उन्हें साफ़ करके रखें। तीसरा मेरा जो है, जब कॉर्नर वाला रूम, कॉर्नर वाला है, जब मदर के साथ बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है
जब उसको दबने की चिंता नहीं रहती है कि मदर के नीचे दब जाएगा, यानी कि मान के चलिए 20-25 दिन का जब पपी हो जाता है तो वो इतना बड़ा हो जाता है कि मदर उसको दबा नहीं सकती है, या मदर उस पेन से बाहर निकल जाती है या उस नशे से बाहर निकल जाती है कि जो कि डिलीवरी टाइम में होता है। तो ये हमारा वेल्पिंग एरिया आ गया है आपका। और उसी के तरीके से आप बाहर देखेंगे तो कुछ हमने केज वगैरह भी लगा रखे हैं, जिसमें कि उस केज के अंदर मदर को रख दिया और बाहर वाला जो हमारा बॉक्स है, जालियों का बॉक्स है, तो उसके अंदर पपीज़ भी मदर के नज़रों के सामने हैं, ताकि क्या नाम है, क्योंकि ये ओपन एरिया है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे दीवारें छोटी छोटी हैं, फेंसिंग एरिया है, तो कोई पपी चुरा के ना ले जाए जी। तो इसलिए वो मदर के साथ ही वो पपी होना बहुत ज़रूरी है। फिर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमने डीप फ्रीजर्स रखे हुए हैं जी। इसमें क्या है कि हम इनका जो चिकन है या इनका और जो ईटेबल आइटम्स खाना देते हैं जी, बेसिकली नॉनवेज को हम डीप फ्रीजिंग करते हैं। 3 दिन तक वो डीप फ्रीज में रहेगा, उसके बाद हम उसको बॉईल करके या रॉ फॉर्म में भी, जाड़ों में आप रॉ फॉर्म में भी दे सकते हैं। और बाकी आप देख रहे होंगे कि जैसे कि इसमें हमने कीमा मशीन वगैरह भी लगा रखी है। इसमें बेसिकली नॉनवेज जो है ग्राइंड करके इन सब में रख दिया जाता है। और ये किसी पन्नियों में नहीं रखते हम लोग, ना किसी प्लास्टिक के बॉक्स में रखते हैं। इसके स्टील के पैन्स आते हैं, उन स्टील पैन्स में इनको किलो के हिसाब से, कि हमें मॉर्निंग में इतना नॉनवेज यूज़ करना है, तो हम उसको क्या है कि हर 15 दिन का उसका वो शेड्यूल बना करके उसमें रख देते हैं जी। तो इस तरीके के पेन्स हमारे पास रखे हुए हैं। अच्छा विक्रम भैया, अब हम इधर आ जाते हैं। आपने ये चीज़ें हमें बता दी कि ये चीज़ें आपने जिस तरह से रूम अपने एक्सप्लेन किए, अब हम इस पार्ट में आ जाते हैं। ये आपने यहाँ पे ट्रेडमिल भी रखी हुई है, इनका क्या यूज़ है? ये अमित जी, ट्रेडमिल का यूज़ ये है कि जैसे कि आपको क्या नाम है, पपी है भाई, बहुत सारे डॉग होने की वजह से क्या नाम है, हम इतना एक्सरसाइज नहीं दे पाते हैं कि जो उसको रिक्वायर्ड है जी, क्योंकि 1-2 स्टाफ रहता है, वो कब तक डॉग को लेकर के रन करेगा। कोई ऐसा तो है नहीं कि मोटरसाइकिल के पीछे डॉग आपने बांध लिया और वो उसको रन करा रहा है 2-3 किलोमीटर तक जी। तो इसमें क्या है कि जब पपी जो है आपका 3-4 महीने का हो जाता है तो इस ट्रेडमिल पे उसको चढ़ाते हैं, इस पे उसकी वॉक वगैरह भी हो जाती है। और दूसरा जो इसका मेन यूज़ है, इसका मेन यूज़ होता है जब बरसाती सीज़न आ जाता है, रेनी सीज़न हो जाता है, क्योंकि रोड साइड पे भी आप देख रहे हैं पूरा कीचड़ हो जाता है, कीचड़ हो जाता है, लॉन में भी बारिश हो रही है, तो उस समय हम डॉग को जो है लॉन में या इस रोड पे वॉक ना करा करके इनको हम ट्रेडमिल पे देते हैं, क्योंकि वो जो बरसात के 2-3 महीने होते हैं डॉग के लिए बड़ा ही क्रूशियल है, क्योंकि उस समय जो है सबसे ज़्यादा इनको इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। तो उस इन्फेक्शन से बचाने के लिए मेरा मानना तो ये है कि हर कैनल में 1-2 ट्रेडमिलें होनी ज़रूरी है, बिल्कुल, ताकि उसको हर क्या नाम है, मौसम के तरीके से उसको जो है यूज़ कर पाएँ जी। और ये हमारा बेसिकली एरिया है, कच्चा एरिया है, तो उसमें आप देख रहे होंगे कि ये मदर फादर हैं, इनके पपीज़ जो हैं वहाँ धूप दिखाने के लिए वहाँ पपीज़ को भी वहाँ रख दिया गया है। मदर फादर इनके साथ हैं, तो आप मदर की भी क्वालिटी देख लें, फादर की भी क्वालिटी देख सकते हैं, और वहाँ पे इनके पपीज़ हैं वो। हाँ, मैं इसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो करूंगा। अभी मैं हम फैसिलिटी पे बात करते हैं जी। तो विक्रम भैया, आपका मानना है कि एक जगह हमारे पास ऐसी ज़रूर होनी चाहिए अलग से सेपरेट, जहाँ पे मदर के साथ बच्चे रह सकें, अगर थोड़े बच्चे भी हैं, उससे इन्फेक्शन से भी बच जाते हैं, दूसरे डॉग्स के टच में कम आते हैं, इन्फेक्शन से भी बच जाते हैं, दूसरे डॉग के टच में भी नहीं आते हैं, क्योंकि दूसरा डॉग भाई इनके बच्चे हैं, ये तो अटैक नहीं करेंगे अपने पपीज़ पे, दूसरा कर सकता है, लेकिन दूसरा जो डॉग होगा वो उस पर बिल्कुल अटैक कर देगा। तो अटैक करने से वो बच्चे में जानी कितनी होती है, बिल्कुल, वो ये 60-70 किलो के डॉग हैं, तो ये अगर उस पपी को अटैक भी करेंगे तो वो बेचारा अपनी जान धो बैठेगा। जी जी। अच्छा, ये किस लिए आपने ये पार्ट जो रखा हुआ है, ये किस लिए रखा हुआ है, इसका क्या पर्पज़ है? ये भैया बेसिकली जब पपी क्या नाम है थोड़ा और ग्रोइंग एज में बड़ा हो जाता है, ये हमारे पास 3.5 महीने के पपीज़ हैं ये जी। तो इनको क्या है कि एक अपना मॉर्निंग में, इवनिंग में यहाँ मूवमेंट घूमने फिरने के लिए मिल जाता है। तो ये अलग एज ग्रुप के पपीज़ हैं, वो केज में उनके बेसिकली अभी क्रॉपिंग हो रखी है जी। तो वो मिट्टी में उनको नहीं निकालते, उनको जब भी रखें इन्फेक्शन की वजह से उनको मिट्टी में नहीं निकालेंगे, क्योंकि अगर इन्फेक्शन हो जाएगा तो फिर कीड़े पड़ जाएंगे और फिर वो कान की जो पोजीशन स्टैंडिंग की होती है उसे खड़ा करने में दिक्कत आएगी। तो विक्रम भैया, ये बच्चों के लिए एक पार्ट ये हो गया, उसमें ये किस लिए आपने बनाया हुआ है इधर?
ये भैया क्या है कि ये जैसे बच्चों का मूवमेंट एरिया हो गया है, तो वहाँ पे जैसे कभी हम लोग बड़े डॉग भी छोड़ देते हैं जी, क्योंकि इतना बड़ा लॉन है ये, अगर यहाँ पे हम सबको छोड़ देंगे तो फिर वो कोई कहीं कोने में चला जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा, कोने में चला जाएगा। तो वो एक स्पेस ज़्यादा होना भी जो है ना कैनल के लिए इशू आ जाता है जी, तो इसलिए जो है कि इनकी छोटी छोटी जो स्पेस हैं तो वो हमने बना रखी है। अब इसमें जैसे 3-4 डॉग छोड़ दिए, जी, 3-4 हम वहाँ बैक साइड में भी वहाँ छोड़ सकते हैं, खोल दें वहाँ पे 3-4 अपने डॉग वहाँ घूम रहे हैं, तो ये अपना इनकी दिन भर एक्सरसाइज भी होती रहेगी और जहाँ जहाँ छाया आएगी अपना छाया में भी बैठ सकते हैं। इनको धूप सेकनी है, धूप में भी जा कर के बैठ लेंगे। तो ये इसलिए इस वजह से बेसिकली मेन कारण यही है इसका कि इस वजह से ये इस तरीके के हमने लोगों ने जो है 3-4 पार्ट बना रखे हैं इसके। ये फेंसिंग की हाइट आपने कितनी रखी हुई है? ये पप्स के लिए जो है इसकी हाइट कितनी? ये भैया पप्स का जो एरिया है ये 3 फुट की फेंसिंग है इसमें जी, तो पप जो है 3 फुट को छलांग मार के नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता। छोटा पपी। और ये हमारे बड़े डॉग के लिए हैं जो 6-7 महीने एंड अबव हैं। तो ये आप देख रहे होंगे तो ये हमारे डॉग जो है ये लगभग 7 महीने के हैं। ये स्टिल अभी पपी हैं। वो जो फीमेल है उसका लीटर ये है, ये वाला है जी। तो ये क्या नाम है, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि वो बिल्कुल अलग हो गई है इस समय जी, और वो भी ऐसे पपी के रूप में ही चली गई है क्योंकि थन वगैरह जो टिट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, सब कम हो जाते हैं, बिल्कुल, ड्राई हो जाते हैं, तो वो नॉर्मल उसमें चली जाती है। जी, जी, बाकी ये इसका पूरा मूवमेंट स्पेस है, डॉग यहाँ घूम फिर सकता है। जी। और बैक साइड में जो है इनका ये आपका केज है, ये 7 केज है हमारे पास जी, तो इसी में ही जो है हर केज में एक डॉग रहता है जी। तो इसके अंदर की जो लेंथ है वो 8 बाय 40 की लेंथ है वो 8 बाई 40 की। वो मैं अगर दिखाना चाहें तो वहीं जाके हम दिखा सकते हैं उसको, जी बिल्कुल दिखा देंगे। क्योंकि जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें थोड़ा सा हेल्प मिलेगी कि अगर हम कोई नया सेटअप करना चाहते हैं तो कितना एरिया रख सकते हैं, उसके हिसाब से उनको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। बिल्कुल। और ये ग्राउंड को किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं? अपना ये जो ग्राउंड है पूरा, ये अमित जी ये ग्राउंड बेसिकली मॉर्निंग में या इवनिंग में जैसे बॉल हमको फेंकना है, डॉग की एक्सरसाइज करानी है जी, अभी तो बरसात नहीं है, जाड़ों के दिन है, तो मॉर्निंग और इवनिंग में इन सब डॉग की बॉल फेंक करके एक्सरसाइज होती है, उसमें बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। और उसके साथ ये जो एरिया है एक्सरसाइज करने के बाद फिर हम सभी डॉग्स को आधे 1 घंटे के लिए इकट्ठा भी छोड़ देते हैं ताकि आपस में डॉग सोशलाइजेशन बना रहता है इनका डॉग का रहे। जी, जी। कई बार मैंने देखा है, सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, मैंने कई बार देखा है कि डॉग घरों में जाते हैं लोगों के और वहाँ जाके वो प्रॉब्लम करते हैं। कहीं ना कहीं उसमें ये बहुत बड़ा ये रोल होता है इन चीज़ों की, आप अपने डॉग को कितना सोशलाइज करते हो। जैसे आपने 2-3 डॉग यहाँ पे छोड़ रखे हैं तो ये सोशलाइज होते हैं और इनके बच्चे भी फिर उसी तरह से सोशलाइज रहते हैं। सोशलाइजेशन करना तो डॉग का बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये सोशलाइज नहीं होते तो जैसे आप 2 लोग आए हैं भैया यहाँ पे, अभी तक ये भौंक भौंक के दिमाग ख़राब कर देते और कोई वीडियो का आपको बनाने का मौका नहीं देते। बिल्कुल। तो इनके पास क्या है, सोशलाइजेशन कराना बहुत ज़रूरी है। आप इनका एग्रेशन लेवल देखो कि भाई ये बड़ा पीसफुली कूल बिल्कुल आराम से बैठे हैं, कोई तंग नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा भौंक नहीं रहे। बेसिकली मैं देखता हूँ कि इतनी अच्छी ब्रीड है, ब्रीड के साथ साथ जो है लोगों ने इस तरीके से इस ब्रीड को प्रमोट कर दिया है कि इससे ज़्यादा खतरनाक और एग्रेसिव डॉग दुनिया में हो नहीं सकता। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इतना ज़्यादा एग्रेशन नहीं है। बेसिकली आप डॉग को सोशलाइज कराइए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप सोशलाइज नहीं कराएंगे तो प्रॉब्लम खुद ही हम अपने लिए डेवलप कर देते हैं ना। तो ये पार्ट आ गया है हमारा अब कैनल का, ग्राउंड और ये चीज़ें हो गई। ये कैनल है जैसे, तो इसमें कोई डॉग नहीं है तो मैं इसको खोल लेता हूँ। ये तो इसमें ये बनाया हुआ है। और ये नीचे कौन सा पत्थर आपने लगाया है? ये भैया रेड स्टोन आता है, राजस्थानी स्टोन है जी। इस कैनल को बेसिकली क्या है कि बैक साइड में मैंने एक अलग एरिया बना रखा है जी, जिसमें कि इनका वुडन का बॉक्स रखा हुआ है। और जब इनको क्या नाम है, अगर हमको जैसे गर्मियों के दिनों में ज़्यादा गर्म हो जाता है तो हम इनको बैक साइड में बंद कर देते हैं, बिल्कुल, ताकि ये बाहर नहीं आए धूप में ना, क्योंकि हीट स्ट्रोक आने का डर रहता है। और फिर आप देख पा रहे होंगे कि इसमें ढलान भी हम लोगों ने जो इसका जो वाटर लेवल से जो है इसका ढलान कराया है। इनफैक्ट अगर ये पानी भी या सूसू भी कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो वहाँ से ढलान होने की वजह से
अपने इसमें चला जाएगा, ड्रेन में चला जाता है, ड्रेनेज में चला और जाएगा। आपने एग्जॉस्ट का भी पूरा ध्यान रखा हुआ है, मैंने देख रहा हूँ उधर की बड़े एग्जॉस्ट लगे हुए हैं। जी, जी, तो विजिट आप दिखा दो, आप अंदर ही आ जाओ, विजिट भी आप अंदर आ जाओ। तो ये पूरा तो एग्जॉस्ट का भी पूरा ध्यान रखा हुआ है और फैन का भी। ये आपने नीचे भी कुछ आई थिंक इसमें लगाया हुआ है। ये भैया सबसे टॉप पे तो एस्बेस्टस शीट है जी, उसके नीचे ये थर्माकोल है 2 इंच का, और फिर ये प्लाई लगाई हुई है। तो इससे क्या है कि टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, और इस वजह से इसका जो है गर्मियों में भी हम लोगों को एसी में या किसी और तरीके के यूज़ की नीड नहीं होती है। बाकी गर्म होता है तो ये एग्जॉस्ट चल जाता है, उधर वाली विंडो खोल देते तो क्रॉस वेंटिलेशन से जो है ये पूरा कोई दिक्कत नहीं आता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस एरिया में भी ये पत्थर लगा रखा है जी। ये बॉक्स है, जब इसकी धुलाई करते हैं तो ड्रेनेज है इसका, ड्रेनेज में यहाँ से इसका ड्रेन में पानी बाहर चला जाता है। और ये पूरा आपने वेंटिलेशन इधर हो गया, उधर कैमरे भी आपने लगाए हुए हैं कैनल में। ये कैमरे लगाना तो बहुत ज़रूरी है कैनल के अंदर, क्योंकि बगैर कैमरों के जो है किसी भी स्टाफ का जो काम का आउटपुट है आप देख नहीं पाते हैं। बिल्कुल अभी जी कैमरे लगाना, देखिए आज के अगर हाई टेक्नोलॉजी में हम लोग काम कर रहे हैं तो ये ऐसा नहीं कि हम लोग अपने बाकी ऑफिसेज में ही या इंडस्ट्रीज़ में ही कैमरे लगाएं। भाई ये भी जानवर है, आपके पैसे लगा हुआ है, इसको भी एज ए बिजनेस और शौक के तरीके से दोनों को आप दोनों तरीके से करें तभी चल पाता है, तभी ये चल पाता है। कैमरे लगाने का मेन क्राइटेरिया ये है कि भाई कैमरा लगा रहता है तो टाइमली जो हमने अपने स्टाफ को एक चार्ट बना के दे रखा है जी, कि भाई उस चार्ट में वो उस टाइम को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। बिल्कुल। क्योंकि हमें भी इतने समय हो गया कि कभी ऐसा स्टाफ नहीं मिलता है कि बगैर टोके वो सारा काम कर ले जी। तो इसलिए कैमरों की बहुत ज़रूरी है, आवश्यकता है। और ये कैमरों से क्या नाम है, एनिमल भी फिट रहता है और स्टाफ भी कंट्रोल रहता है। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। अगर किसी को कैनल सेटअप करना है, ये चीज़ें करनी है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं जिनसे आपको, क्योंकि अगर 24 घंटे तो कोई भी नहीं बैठ सकता है, तो कैमरों से हम उन चीज़ों को देख सकते हैं, अपनी चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो अगर कैनल सेटअप अगर हम करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, और अच्छा मैं एक चीज़ और विक्रम भैया आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर किसी को, ये तो कैनल का हो गया, किसी को कैनल सेटअप करना, किसी को अगर घर में डॉग रखना है, एक डॉग रखना है, तो उसके लिए इतनी फैसिलिटी की ज़रूरत तो नहीं है। देखिए घर में तो डॉग के लिए इतनी फैसिलिटी की ज़रूरत नहीं है। ये फैसिलिटी भी क्या है, ये हम लोग इसलिए कर ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक तो इतना टाइम नहीं रहता है। हमने फॉर एग्जांपल कैमरा लगा दिए या क्या नाम है, ये छोटे छोटे एरियाज़ बना दिए डॉग्स के लिए, पपीज़ के लिए और स्मॉल पपीज़ के लिए। क्योंकि इससे क्या है कि अब जैसे ये डॉग खोल दिए, स्टाफ को भी अपना बेचारे को नहाना है, धोना है, खाना बनाना है, तो एटलीस्ट उन्हें यहाँ छोड़ने के बाद जो है वो भी अपना मेंटली पीस है कि भाई मेरे पपीज़ यहाँ छोड़ दिए हैं, बड़े वाले यहाँ छोड़ दिए, अब मैं ज़रा अपना काम भी पर्सनल भी, क्योंकि आदमी की एक पर्सनल लाइफ भी होती है। बिल्कुल, क्योंकि टाइम से उसको भी खाना मिलना चाहिए, जानवर ही नहीं, जो स्टाफ रखा है आपने उसका भी आपको एज ए ओनर पूरा ध्यान देना चाहिए, तभी आपका स्टाफ जो है आपके साथ वो लंबे समय तक टिका रहेगा और आपकी चीज़ों को अपना समझ करके उसको और बेटर इनपुट देगा। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। आजकल कैनलों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टाफ की है। शायद वो उन लोगों के लिए ही प्रॉब्लम रहती है जो स्टाफ को उस तरह से ट्रीट नहीं करते या मैनेज नहीं करते उसकी, उनकी फैसिलिटी और उनकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, अगर आप अपने कैनल में स्टाफ रखें तो उसका भी उतना ही ध्यान रखें जितना आप अपने डॉग्स के लिए जितनी फैसिलिटी आप बनाते हो, तो अपने जो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, आपके जो एम्प्लॉय हैं, उनके लिए भी फैसिलिटीज़ होनी ही बहुत ज़रूरी है उनके लिए। तो इस वीडियो में विक्रम भैया से हमने जाना कि कैनल सेटअप कैसे करते हैं। अगर किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए विक्रम भैया से कैनल सेटअप के बारे में, डॉग्स के बारे में, तो मैं भैया की सारी डिटेल्स जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप भैया से बात कर सकते हैं और इनसे सारी इंफॉर्मेशन जो है कैनल सेटअप या किसी भी चीज़ के बारे में आप ले सकते हैं। थैंक यू।